नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद खुश होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में भगवान गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ परिचय देखे थे संक्षिप्त में। आई बात समझ में। सेकंड पार्ट में, बौद्ध धर्म के सेकंड पार्ट में हम उसके दर्शन को देखेंगे। आई बात समझ में। उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यम से हमारे जीवन को कैसे सुधारने का प्रयास किया, कैसे संवारने का प्रयास किया, इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। साथियों, आपको दुनिया के हर कोने में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएगा कि जीवन में कैसे सफल इंसान बन सकते हो। सफलता का मतलब क्या होता है? सांसारिक जीवन में जीने वाले लोगों के लिए आप विधायक बन गए, या सफलता की कैटेगरी में आएगा। सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, किसी स्कूल के टीचर बन गए, ये सफलता का पैमाना है लोगों का। ठीक है, आप किसी गांव के मुखिया बन गए, पटेल बन गए, बड़े सेठ बन गए, साहूकार बन गए, ये सब सफलता के पैमाने हैं। आई बात समझ में। हम जैसे सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए, लेकिन यही दुख का कारण भी होता है। आई बात समझ में। तो जैसे ही हम सफल होते हैं ना सांसारिक जीवन में, वैसे ही हमें दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसी के अनुसार आपको चुनौती देखने को भी मिलेगा। आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बताने वाले कोई नहीं रहता, बस गिने चुने आप उंगली में ही गिन सकते हो। ठीक है, ये बताने के लिए बहुत कम लोग रहेंगे कि आपको सांसारिक जीवन से मोह भंग करके आप अध्यात्म की ओर कैसे लौटोगे, ये आपको बताने वाले कोई नहीं होगा। आई बात समझ में। आप सांसारिक चीज़ों को उपेक्षा करके आप मन से कैसे स्ट्रांग रहे, कैसे खुश रहे। ठीक है, दुख को थोड़ा भी ना आए हमारे शरीर में, हमारे मन में, ये आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। लेकिन इस सब चीज़ों की जो परेशानियां हैं ना, ये सभी चीज़ों का जवाब आपको सिर्फ धार्मिक पुस्तकों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं ना इस दुनिया में, वो आपको हमेशा मन से कैसे खुश रहे, ठीक है, दुख थोड़ा भी ना आए तो उसको कम कैसे करें। ठीक है, यानी कि सांसारिक लगाव के प्रति आपके आकर्षण को कम करके आपको बेहतर लाइफ देने की कोशिश करते हैं हमारे धार्मिक पुस्तकें, जैसे कि वैदिक धर्म हो गए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आप जितने भी धर्म के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे आप ना निर्वाण के समीप जाते जाएंगे। आई बात समझ में। तो यही बात हम देखेंगे साथियों। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। तो आप निर्वाण तक कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। तो बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य बताया। आर्य सत्य का मतलब होता है नोबल ट्रूथ, मतलब सत्य ही सत्य है, इसको आप झूठ नहीं बोल सकते, इसको आप नकार नहीं सकते। आई बात समझ में। तो पहला सत्य क्या है साथियों? जीवन में दुख ही दुख है। आप स्कूल के छोटे टीचर से लेकर देश का प्रधानमंत्री बन जाओगे ना, फिर भी आपके सामने दुख ही दुख आएगा। आई बात समझ में। मतलब दुख सत्य है, ये आएगा ही आएगा, इसको आप नकार नहीं सकते। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा शक्ति, डिजायर। मैं स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में स्कूल का टीचर हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या बनना है? तहसीलदार बनना है। तहसीलदार के बाद मेरे को एसडीएम बनना है, एसडीएम के बाद कलेक्टर बनना है, कलेक्टर के बाद कमिश्नर बनना है। तो ये है ना प्रोसेस, ये इच्छा शक्ति है, डिजायर ही है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाओगे ना, सांसारिक चीज़ों के प्रति आप ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते जाओगे, स्कूल टीचर से तहसीलदार से एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, ये जैसे जैसे आपको बनने की इच्छा प्राप्त होगी ना, वैसे वैसे आप दुख का ही सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये जो इच्छा शक्ति हमें बनने का, कुछ बनने का, सांसारिक लोगों को दिखाने का जो लालसा है ना, यही एक्चुअल में दुख का कारण है। तो इस दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा में आपको बता दे, डिजायर, इच्छा शक्ति। अगर इस तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति हो सकती है। तीसरा सत्य का है, अगर हम इस डिजायर को जीरो कर देना, जीरो, एकदम जीरो, तो दुख ही नहीं आएगा हमारे पास। आई बात समझ। ये कौन कहता है? गौतम बुद्ध कहता है, बौद्ध दर्शन कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कई लोगों का मानना है कि अगर आप खुश हो गए, संतुष्ट होंगे ना एक ही पद से, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। ठीक है, तो अगर इस तृष्णा की समाप्ति अष्टांगिक मार्ग से संभव है।
आई बात समझ में? जो डिजायर को हम कैसे समाप्त करते हैं, तो बौद्ध दर्शन ने हमें 8 मार्ग दिखाया है, 8 चीजें बताई है। अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं तो ये डिजायर समाप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? तो पहला सत्य क्या है? जीवन में दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? हमारे डिजायर, इच्छा शक्ति, जो हमें आगे बढ़ने की लालसा देता है, डिजायर, वही कारण है दुख का। ठीक है, इस डिजायर की समाप्ति से ही दुख की समाप्ति हो सकती है। आई बात समझ में? और इस डिजायर की समाप्ति के लिए हमें बौद्ध दर्शन ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं अष्टांगिक मार्ग को। आई बात समझ में? तो पहला है अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें हैं ना, उसको वास्तविक स्वरूप में अगर देखते हैं, वही है एक्चुअल में सम्यक दृष्टि। हमें वास्तविक रूप में हमें देखना चाहिए, ना कि उसको नकारात्मक रूप में। आई बात समझ में? सम्यक संकल्प, हमारे मन में, दिमाग में संकल्प बैठाना ही चाहिए कि हमारे सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। सम्यक वाणी मतलब हमें अच्छे शब्दों का चयन करके ही बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया गुस्से में आकर। आई बात समझ में? सम्यक कर्म, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आप गलत कर्म करोगे ना तो दुख आएगा ही। अच्छे कर्म करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता आएगी आपके अंदर। ठीक है, सम्यक आजीव। ठीक है, आपको मतलब शुद्धतापूर्ण जीवन जीना चाहिए, शुद्धतापूर्ण लाइफ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को कष्ट न हो। अगर शरीर को कष्ट नहीं होगा तो हम मन से खुश रहेंगे। ठीक है, सम्यक व्यायाम, हमें व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। व्यायाम करोगे तो शरीर ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा तो हमें मानसिक रूप से कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, हमें कोई भी निराश नहीं कर सकता, हमें अपने काम करने में भी वृद्धि होगी, काम करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। आई बात समझ? सम्यक स्मृति, ठीक है, हमें अच्छे चीज़ों का हमारे दिमाग में बैठाना चाहिए, अच्छे चीज़ों को, बुरे चीज़ों को दिमाग से बाहर फेंकना चाहिए। आई बात समझ में? सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। अब मन से शांत है ना, अगर मन आपका शांत है तो आप पूरी दुनिया को ही जीत सकते हो। ठीक है, अध्यात्म के माध्यम से। आई बात समझ में? तो ये मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन तरीका से समझा कर। साथियों, इतिहास एक्चुअल में व्यवहारिकता पर टिका हुआ है। जैसे हम लाइफ जीते हैं ना व्यवहार में, ठीक उसी से संबंधित है, उसी से कनेक्ट है। आई बात समझ में? तो देखते हैं साथियों बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं। जैसे कि हमने जैन धर्म में देखे हैं उसके मान्यताओं को, उसके साथ हम थोड़ा कंपेयर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अनिश्वरवाद, ठीक है, यह भी ईश्वर को नहीं मानता। मैंने आपको बताया हूं कि वैदिक धर्म जो आस्तिकवाद था, उसके खिलाफ जिन 2 धर्मों का उदय हुआ उनमें था जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। ठीक है, यह भी ईश्वर को मानता नहीं था, ना ही वर्ण व्यवस्था को मानता है। आई बात समझ में? वर्ण व्यवस्था को नहीं मानने के कारण जो निचले वर्ण के लोग थे ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी में जितने भी लोग थे ना, वर्ण, क्षत्रिय, शूद्र, ये इनके अनुयायी बन गए बौद्ध दर्शन के, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, समानता पर बल देता है। आई बात समझ में? ये ईश्वर को भी नहीं मानता, नास्तिकवाद है। अनात्मवाद, जैन धर्म में हर चीजों में आत्मा को देखती है। ठीक है, चाहे जीव हो या निर्जीव, लेकिन ये आत्मा पर भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, आत्मा ही नहीं होता, इसका कहना है। ठीक है, प्रतित्व समुत्पाद का मतलब होता है जो भी चीजें होती है ना दुनिया में, जो भी कार्य होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसका मतलब होता है प्रतित्व समुत्पाद। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ पढ़ाने का, इसके पीछे कारण क्या है? आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको अच्छे से पढ़ाना मेरा कार्य है। ठीक है, तो कोई भी कार्य कारण के ऊपर टिका है। आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आपको एग्जाम में सफलता मिले, तो कारण क्या है? सफलता प्राप्त करना। कार्य क्या है? पढ़ाई। ठीक है, तो कोई भी कार्य के पीछे कारण होता है, प्रतित्व समुत्पाद के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, क्षण भंगुर का मतलब होता है जीवन शाश्वत नहीं है, ना ही ये पृथ्वी शाश्वत है, क्षण भंगुर है। आई कभी ना कभी हमें समाप्त होना ही पड़ेगा, हमें मरना ही पड़ेगा, यही जीवन का अंतिम सत्य है। साथियों, बौद्ध साहित्य के बारे में हम देखेंगे। जैसे ही भगवान बुद्ध का ना निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उनके शिक्षाओं को, उनके उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर सम्मेलन हुआ। ठीक है, मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, आज के भाषा में मीटिंग हुआ, बैठक हुआ।
ठीक है। तो अलग अलग समय में ना अलग अलग साहित्य का हमें, अलग अलग सम्मेलन में अलग अलग साहित्य का विकास हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, विनय पिटक बौद्ध साहित्य है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक। आई बात समझ में। तो विनय पिटक क्या चीज है? जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, बौद्ध भिक्षुओं के जो नैतिक आचरण है, अनुशासन है, उसके बारे में दर्शाया गया है विनय पिटक में। ठीक है, मतलब कैसे जीवन जीना चाहिए एक बौद्ध भिक्षुओं को, उसके बारे में विनय पिटक में हमें देखने को मिलता है। सुत्त पिटक में क्या है? शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है, बौद्ध ने जिन जिन शिक्षाओं को वर्णन किया है उसको पूरा सुत्त पिटक में पिरो दिया है। ठीक है, सुत्त पिटक 5 प्रकार का होता है। ठीक है, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में साथियों जातक कथाओं का वर्णन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। आई बात समझ में। तो समय समय पर 3 साहित्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। विनय पिटक और सुत्त पिटक को हमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वहां पे रचना हुआ था इसका। ठीक है, और तीसरा बौद्ध सम्मेलन में अभिधम पिटक का रचना हुआ था। आई बात समझ में। साथियों 4 सम्मेलन हुआ। मैंने आपको बताया समय समय पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए बौद्ध दर्शन को, उनके शिक्षाओं का रचना करने के लिए 4 सम्मेलन हुए थे, जिसे हम संगीति कहते हैं, जो संस्कृत शब्द है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कुंडलवन। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो राजगृह ना अजातशत्रु के शासन काल में, राजगृह में 483 BC जिस वर्ष निर्वाण की प्राप्ति किया गौतम बुद्ध ने, उसी वर्ष अजातशत्रु ने राजगृह में महाकश्यप के अध्यक्षता में, इस साइड अध्यक्षता, अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति हुई, बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, तो महाकश्यप के अध्यक्षता में 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। इस बौद्ध संगीति में साथियों अभी बताया हूँ विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। ठीक है, विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन का नियम है। सुत्त पिटक उनके शिक्षाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वैशाली। ठीक है, अब आएंगे वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति होता है साथियों। ठीक है, कालाशोक के शासन काल में वैशाली में 383 BC में, मतलब इसके 100 वर्ष पहले बौद्ध संगीति के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, सभा काभी के अध्यक्ष में दूसरा बौद्ध सम्मेलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तीसरा सम्मेलन हमें मोगलीपुत्र के अध्यक्ष में 250 BC में अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में यह आयोजन हुआ था। ठीक है, तो अशोक के शासन काल में साथियों पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में 250 BC में मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। इस तीसरी बौद्ध संगति की क्या उपलब्धि थी? तो अभिधम जो पिटक है ना, अभिधम पिटक, तीसरा पिटक, ये यहीं पे रचना हुआ था। आई बात समझ में। चौथा है साथियों कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में कुंडल वन पड़ता है। आई बात समझ में। पहली सदी में वसुमित्र के अध्यक्षता में, ठीक है, किसका शासनकाल था? कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हमें देखने को मिलता है। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। इसके बाद हम देखेंगे हीनयान और महायान को। आई बात समझ में। तो साथियों जैसे कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था ना, दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, उसी प्रकार से यहीं पे हीनयान और महायान में बढ़ गया था। ठीक है, जिन लोगों ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को, शिक्षाओं को कठोरता से पालन किया, यानी कि उसमें कोई सुधार नहीं किए, वरना एक भी कोई सुधार नहीं किया उनके शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, ऐसे फॉलोवर को हम हीनयान कहेंगे। आई बात समझ। हीनयान ऐसे संप्रदाय को ही कहेंगे जो कठोरता से पालन करते हैं गौतम बुद्ध का। आई बात समझ में। तो और जो थोड़ा संशोधन किया, जैसे जो थोड़ा संशोधन किया गौतम बुद्ध के उपदेशों में, जो समय के अनुकूल, तो उस कैटेगरी, उस संप्रदाय के लोगों को हम महायान संप्रदाय के लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी थे, जो गौतम बुद्ध ने कहा उसी को डायरेक्ट फॉलो कर दिया, कोई सुधार नहीं किया।
ठीक है। यह प्रगतिशील है। प्रगतिशील मतलब समय के अनुसार प्रगति करते गया, सुधार करते गया। आई बात समझ में। यह व्यक्तिगत निर्माण पर बल देता है। इनका कहना है कि सिर्फ व्यक्ति ही ना अपने प्रयास से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों, सामूहिक निर्माण। महायान सामूहिक निर्वाण पर बल देता है। ठीक है। हीनयान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को महापुरुष के रूप में ही देखता है। ठीक है। और महायान के लोग थोड़ा आगे बढ़ के इसको भगवान का दर्जा देने लग जाता है और मूर्ति पूजा भी शुरू करने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथ, हीनयान के लोग एक आम लोगों की जो भाषा थी ना, पाली भाषा में उपदेश देकर लोगों को अनुयायी बनाते थे, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महायान के लोगों ने संस्कृत भाषा में उपदेश देने भी शुरू कर दिया। आई बात समझ में। इस हीनयान का प्रसार दक्षिण एशियाई में हमें देखने को मिलता है। जो दक्षिण एशियाई देशों है ना, श्रीलंका, बर्मा, जावा, हमें वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। महायान चीन, जापान जैसे पूर्वी एशियाई देशों में हमें देखने को मिलता है इसका विस्तार। आई बात समझ में। बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया हूँ। ठीक है। अगर आप आपके जीवन से आप कनेक्ट करोगे ना, अगर आप इस वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में आप कनेक्ट करते जाओगे, जोड़ते जाओगे ना कोई भी कंटेंट को, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आई बात समझ में। तो बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ इसको हम देखते हैं। आई बात समझ। बौद्ध धर्म जो इतना बेहतरीन ज्ञान देता है हमको, लेकिन इसका पतन आज हमें कुछ ही जगह में हमें देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की कुछ जगह, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कुछ गिने चुने में ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है। गिने चुने जगह में ही हमें देखने को मिलता है बौद्ध दर्शन। आई बात समझ में। तो इनकी समाप्ति कैसे हुई, इसका पतन का कारण है क्या, आइए हम देखते हैं। तो साथियों, हमने देखे थे कि 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है। 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन पहली सदी तक आते आते ना, पहली सदी तक मतलब 400 साल के बाद उनमें वे सभी बुराइयां आ गई थी जो वैदिक धर्म में हमें देखने को मिलता था। ठीक है। उन्हीं वैदिक धर्म के बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़के जैन धर्म स्थापित हुआ था। लेकिन 400 साल 500 साल बाद के बाद पहली सदी में हमें वही बुराइयां हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। ठीक है। वो बुराइयां कौन कौन सी थी, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मूर्ति पूजा इन्होंने शुरू कर दिया था, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ना। ठीक है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, तो पहली सदी तक आते आते मूर्ति पूजा शुरू कर दिया था महायान के लोगों, महायान के अनुयायियों ने। ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद देखेंगे साथियों, मूर्ति पूजा है। ठीक है। लेकिन उसके बाद देखेंगे जो आम लोगों की जो भाषा थी ना, पाली भाषा। ठीक है। अब पाली भाषा आम लोगों की भाषा थी। अब उसके बाद महायान के लोगों ने संस्कृत भाषा में उपदेश देना शुरू कर दिया, संस्कृत भाषाओं में शिक्षा देने शुरू कर दिया, जो लोगों को समझ से बाहर था। क्योंकि संस्कृत शब्द एक ब्राह्मण लोगों का एक धर्म, ब्राह्मण धर्मों की भाषा था, जो बहुत ज़्यादा कठिन था। आई बात समझ में। अगर आप हिंदी समझते हो, छत्तीसगढ़ी समझते हो, अगर मैं इस टॉपिक को अगर अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से पाली भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में अगर आप संस्कृत उपदेश दोगे तो जाहिर सी बात है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका धर्म सिकुड़ता जाएगा। आई बात समझ में।